नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजीएस जयपुर। 1 दिसंबर की बड़ी खबर। सबसे पहले हम बात करेंगे देश की बड़ी खबरों के बारे में। केजरीवाल पर पद यात्रा के दौरान लिक्विड फेंका, आरोपी की समर्थकों ने की पिटाई, हिरासत में लिया। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक शख्स ने लिक्विड फेंका। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसे स्याही तो कुछ में इसे पानी बताया जा रहा है। हालांकि समर्थकों ने मौके पर ही आरोपी की पिटाई कर दी। दिल्ली पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। इससे पहले छतरपुर नांगलोई में भी केजरीवाल के साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी है। सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली का चुनाव तीसरी बार हारने की बौखलाहट भाजपा में दिख रही है। अगली खबर की हम बात करें तो महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण। शिंदे की तबीयत बिगड़ी, मुंबई से गांव भेजे गए डॉक्टर्स, भाजपा विधायक दल की बैठक टली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आए 7 दिन बीत चुके हैं। भाजपा, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार गुट यानी महायुति ने 288 में से 230 सीटें जीती, लेकिन अब तक सीएम फेस पर सस्पेंस बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का पद लेने को तैयार हैं, लेकिन गृह मंत्रालय पर अड़े हुए हैं। 29 नवंबर को शिंदे दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मुंबई लौटे और सभी कार्यक्रम रद्द कर अपने गांव सतारा निकल गए। अगली खबर की हम बात करें तो कोलकाता अगरतला के अस्पतालों का बांग्लादेशी मरीजों के इलाज से इनकार, कहा वहां तिरंगे का अपमान हो रहा। आरएसएस की मांग, चिन्मय प्रभु को रिहा करें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले के विरोध में शनिवार को यूपी, एमपी सहित कई राज्यों में भी विरोध रैली निकाली गई। वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता और त्रिपुरा के अगरतला के 2 अस्पतालों में बांग्लादेशी मरीजों का इलाज करने से इनकार कर दिया। कोलकाता के जेलन रे अस्पताल में शुभ्रांशु भक्त ने कहा, अब बांग्लादेशी मरीजों का इलाज नहीं करेंगे क्योंकि बांग्लादेश में तिरंगे का अपमान हो रहा है। भारत ने अपनी आज़ादी में अहम भूमिका निभाई, इसके बावजूद हम उनमें भारत विरोधी भावनाएं देख रहे हैं। आगे हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबरों के बारे में। राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिल लाया जाएगा। आरएससी कांस्टेबल भर्ती के लिए नियम बदले, भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण बनेंगे। उपचुनाव की आचार संहिता के बाद कल पहली बार कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी दी गई। बजट सत्र में यह बिल लाया जाएगा। जबरन धर्मांतरण पर 10 साल तक की जेल, खुद की मर्जी से धर्म परिवर्तन पर 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। इसके साथ ही आरएससी कांस्टेबल भर्ती में बदलाव किया गया। भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण 9 नीतियों को भी मंजूरी दी गई है। अगली राजस्थान की बड़ी खबर की हम बात करें तो पास में थे 1.5 करोड़ भिखारियों के बीच सोता था। एबीवीपी के पूर्व नगर मंत्री हत्यारा मांग रहा था भीख, महाराष्ट्र से पकड़ा। चूरू में एबीवीपी के पूर्व नगर मंत्री हत्या और जयपुर में करीब 1.5 करोड़ रुपए की लूट के आरोपी को पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 15,000 रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस से बचने के लिए आरोपी ने पुष्कर और मुंबई में भीख भी मांगी और भिखारियों के बीच सोता रहा ताकि किसी को उस पर शक नहीं हो। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए कई जगह छापे मारे और करीब 400 सीसीटीवी के फुटेज खंगाले। अगली खबर की हम बात करें तो कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड, पहली बार किसी एक माह में 6,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कलेक्शन। राजस्थान में कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में इस माह टैक्स कलेक्शन में रिकॉर्ड बनाया है। पहली बार किसी एक माह में विभाग ने 6,000 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन किया है। इससे पहले एक माह में अधिकतम 5,000 करोड़ रुपए के टैक्स कलेक्शन का रिकॉर्ड था। कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के चीफ कमिश्नर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया, इस माह नवंबर को विभाग ने कुल 6,092 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कलेक्शन किया है। इसमें वेट के जरिए 2160 करोड़ रुपए, जबकि जीएसटी मद से 3932 करोड़ रुपए हैं। अगली खबर की हम बात करें तो लॉरेंस गैंग की माया मैडम गिरफ्तार, बदमाशों को देती थी टारगेट। फिल्म स्टार और बिजनेसमैन को दिलवाती थी धमकी, फिरौती का रकम
का रखती थी ब्यौरा। जयपुर पुलिस ने लॉरेंस गैंग की महिला सदस्य समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 देसी कट्टे और 2 कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में सामने आया कि गैंग के सभी सदस्य अवैध हथियार, मादक पदार्थ की तस्करी, किडनैप और फिरौती की धमकी देकर पैसा वसूलते हैं। पुलिस गिरफ्त में आई महिला सदस्य सीमा मल्होत्रा उर्फ रेणु उर्फ माया मैडम गैंग के सदस्यों को टारगेट देती थी। वह गैंग के सदस्यों की जेल में बंद होने पर उनका पूरा खर्चा उठाया करती थी। सट्टेबाजों, बड़े व्यापारी, फिल्म स्टार के नंबर जुटाकर उनको गोल्डी बराड़ या रोहित गोदारा से धमकी दिलवानी है, यह भी माया ही तय करती थी। अगली खबर की हम बात करें तो मंत्री की घोषणा के बावजूद नहीं जारी हुआ रीट नोटिफिकेशन। मदन दिलावर बोले, कुछ लोग इस परीक्षा को लेकर कोर्ट चले गए, जल्द करेंगे फैसला। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की घोषणा के बाद भी शिक्षा विभाग ने अब तक रीट पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति तक जारी नहीं की। इसके बाद प्रदेश में रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं का इंतजार बढ़ गया है। दरअसल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 9 नवंबर को प्रदेश में 25 नवंबर तक रीट पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति जारी करने की घोषणा की थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि 1 दिसंबर से पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। ऐसी ही रेगुलर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।